मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। आज हम पहुँच गए हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला के प्रश्न नंबर 151 जो द्विवेदी युग और छायावाद से संबंधित है। द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं, अभी छायावाद चल रहा है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न है, रबड़ छंद किस छंद को कहा गया है? रबड़ छंद किसके छंद को कहा गया है? निराला के या फिर पंत के या फिर जगदीश गुप्त के या फिर आज्ञे के? किसके छंद को रबड़ छंद कहा गया है ये आपको बताना है। चारों विकल्प मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए हैं, पढ़ती हैं। जल्दी करके कमेंट करके बताइएगा कि किसके छंद को रबड़ छंद कहा गया है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और आज का जो ये प्रश्न है पहला यानी कि प्रश्न नंबर 191, इसका सही उत्तर होगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के छंद को रबड़ छंद कहा गया है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपका उत्साहवर्धन हो, आपको मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। थोड़ा उल्टा हो गया था, माफी चाहती हूँ। अगला, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? झरना, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक, चारों ही रचना जयशंकर प्रसाद की। उनकी कौन सी रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है ये बताना है। जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करें ताकि हम अगले प्रश्न पे चले। और इसका सही उत्तर होगा झरना। जिसने भी झरना विकल्प को चयन किया है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। पंत का विरह काव्य कौन सा है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उस्वा, छवि रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। कौन सा उनका विरह काव्य ये बताना है। विरह रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए, कौन सी है? ग्रंथि है, शाबाश। ग्रंथि पंत की विरह रचना है। अगला प्रश्न, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत, यानी कि रचना को पढ़ने से लोगों में जोश आ जाता था, भक्ति भावना देश के प्रति आ जाती थी, प्रेरणा होती थी। वो रचना कौन सी थी भाई? सभी की जुबान पे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा था? यही सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना देशभक्ति से ओतप्रोत थी, लोगों को प्रेरणा देने का काम करती थी। उससे अगला है प्रश्न नंबर 195 पे देखते हैं क्या है। हाँ, लहर काव्य संग्रह है किसका है? लहर काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का, पंत का, सुमित्रानंद पंत का, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। लहर किसने लिखा था? अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा और कर दिया है। कौन सा है? लहर काव्य है जयशंकर प्रसाद का। लहर क्या है? लहर काव्य जयशंकर प्रसाद का, लेकिन क्या है ये? खंड काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य या फिर प्रबंध काव्य है? लहर क्या है? विरह इनका जो जयशंकर प्रसाद का लहर से काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है, ये है क्या? खंड काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है? इसका सही उत्तर होगा बेटा क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, चलिए अगला है, जयशंकर प्रसाद का जीवन काल क्या है? कब उनका जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी, आपको ये बताना है। और इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको सही उनका किसी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष या किसी कवि का, लेखक का जन्म वर्ष याद होगा, मृत्यु वर्ष याद होगा, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और गलत आपको करना नहीं करना है ना। तो इसका सही उत्तर है सन 1890 में जन्म हुआ था, सन 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1890 से 1937 जयशंकर प्रसाद। अगला है, वन मिलन रचना किसकी? वन मिलन किसकी रचना है? पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की, फिर महादेव वर्मा की। देखिए, आपको इस प्रश्न में एक विशेष बात लगी। क्या है बेटा वो विशेष बात? पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा, चार कवि, चारों ही क्या हैं? छायावाद के आधार स्तंभ है। चारों ही क्या? छायावाद के आधार स्तंभ है, मेन स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पे वन मिलन रचना किसकी, हमें ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। वन मिलन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है,
अगला है सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल क्या है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल क्या है। सन 1977 से 1900 से 1977 है, या फिर 1905 से 1974 है, या 1900 से 1966 है, या फिर 1900 से 1970 है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल क्या है, हमें ये बताना है। कब उनका जन्म हुआ था पंत का, सुमित्रानंदन पंत का 1900 ईस्वी में हुआ था। तो 1900 कितने में है, 3 में है, कै में, गै में और घै में है, 3 में, इन तीनों में से होगा, ये विकल्प सबका कट हो गया। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी, 77 में हुई थी या 74 में, 77 74 में से कौन सा चूज करोगे, 77 में हुई थी, तो क्या विकल्प हो जाएगा, सन 1900 से 1977 सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल, 1900 ईस्वी में उनके जन्म हुआ था, 1977 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है पल्लव क्या है। पल्लव किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, डॉक्टर नागेंद्र की है, सुमित्रानंदन पंत की है, फिर निराला की। पल्लव, ये जो पल्लव है ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है। और पेशोला की प्रतिध्वनि, ये काव्य रचना किसकी है। पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, या फिर नागार्जुन की है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कर दीजिएगा, अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी साहित्य के इन प्रश्नों को देख पाएँ, सुन पाए, पढ़ पाए। और पहली बार आ रहे हैं तो विशेष निवेदन है सब्सक्राइब भी कर दें। पेशोला की प्रतिध्वनि, ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। परिवर्तन कविता किसकी है, पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की, या फिर दिनकर की। परिवर्तन कविता, कविता है परिवर्तन, किसने लिखी थी, परीक्षा में आया प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, किसी समय मैंने भी परीक्षा दी थी, उस समय परिवर्तन कवि प्रश्न परीक्षा में आया था और वो मेरा गलत हो गया था, मैं नहीं कर पाई थी। उस समय मैं साहित्य की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, पढ़ ही रही थी। तो परिवर्तन जो कविता है वो सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। मौन निमंत्रण कविता किसने लिखी थी, मौन निमंत्रण कविता किसने लिखी थी, निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने, दिनकर ने, या फिर सुमित्रानंदन पंत ने। तो आपको बता दूं बेटा, ये कविता भी किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। मौन निमंत्रण कविता भी किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे हैं। प्रश्न नंबर है 204। बब्रुवाहन कृति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, पंत की, या फिर महादेवी की है। बब्रुवाहन कृति किसकी है, और ये रचना है किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। गुंजन कृति किसकी है, गुंजन किसने लिखी थी, गुंजन किसी का नाम नहीं है, रचना है, एक महान साहित्यकार ने, महान कवि ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने, या फिर आज्ञे ने लिखी है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। किसने लिखी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है गुंजन। प्रश्न नंबर आगे हैं 206 पे, और यह है निहार काव्य कृति किसकी है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, समझ गए होंगे किसकी है निहार, महादेवी वर्मा की। किसकी है, महादेवी वर्मा की निहार। आधुनिक साहित्य की आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं को सुमेलित करने में ये बताना है। और ये है निहार, रश्मि, संध्या गीत, निहार, नीरजा, संध्या गीत और रश्मि, ये अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आ गया है, और इनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1930 है, 32 है, 34 है, 36 है, कौन सी कब लिखी गई थी, हमें ये बताना है। और सही उत्तर होगा इसका क्या होगा, विकल्प भी आपके सामने है, थोड़ा सोचिएगा फिर बताइएगा। देखिए निहार, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। मैंने क्या बोला, निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा बोला है ना। सबसे पहले क्या आएगी, निहार बोला है। निहार कब लिखी थी इन्होंने, सोचिएगा। सबसे पहले निहार है, तो यहाँ सबसे छोटा वर्ष कौन सा, 1930। निहार लिखी थी 1930 में। उसके बाद है नीरजा, नीरजा लिखी थी 34 में। और संध्या गीत, उसके बाद क्या है, रश्मि है। मैंने क्या बोला था, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा।
निहार ऐसे याद करो, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद निहार आ गया 30 पे, उसके बाद क्या है रश्मि। रश्मि लिखी थी 1932 में, नहीं मैं जाऊँ, निहार कहा, निहार 30 में हो गया, रश्मि है 1932 में। ठीक है, उसके बाद नीरजा है, नीरजा 1934 में, संध्या गीत 1936 में, दीपशिखा 1940 में। एक बार इसको फिर से देखिएगा, निहार कब लिखिए 1930 में, पहला विकल्प। ठीक है, पहले विकल्प किस में है, एक ए में है, सी में है, डी में है। तो देखते हैं आगे कौन सा होगा। निहार के बाद क्या आती है, निहार के बाद मैंने क्या बोला था, रश्मि। रश्मि कब लिखी थी 1932 में लिखी थी। नीरजा 1934 में, संध्या गीत 1936 में, दीपशिखा 1940 में। यहाँ पे दी हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निहार 1930, ठीक है, नीरजा 34 में तीसरा विकल्प, संध्या गीत 1936 में चौथा विकल्प, रश्मि 1932 दूसरा विकल्प। यहाँ इसका सही उत्तर होगा सी। आपको कैसे याद करना है, निहार, निहार के बीच में रश्मि, उसके बाद नीरजा। निहार में 3 वर्ण है, नीरजा में भी 3 वर्ण है, रश्मि, रश्मि में 2.5 वर्ण है। इन दोनों से पहले के बीच में क्या लगा दो, 2.5 वर्ण लगा दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा निहार, रश्मि, नीरजा, उसके बाद संध्या गीत, और फिर है दीपशिखा, अंतिम में दीपशिखा जो 1940 में लिखी थी। तो इस तरह इस प्रश्न को याद कीजिएगा। और लगभग जब प्रकाशन वर्ष पूछते हैं तो इन्हीं रचनाओं का पूछते हैं, आपको इसको अच्छे से याद करना है। दीपशिखा कृति है, किसकी रचना है, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, महादेव वर्मा की। अभी मैंने आपको बताया था 1940 में लिखी थी, और इसमें चित्रों का वर्णन है। आ भी गया, प्रश्न आ गया, मैंने पढ़ा नहीं था, आ गया संयोग से। महादेव वर्मा की किस काव्य कृति में चित्रों का प्रयोग किया है, अभी बताया मैंने, किसमें किया है, दीपशिखा में किया है। महादेव वर्मा ने अपनी दीपशिखा रचना में चित्रों का वर्णन, चित्रों का प्रयोग किया है। प्रथम आयाम कृति किसकी है, प्रथम आयाम, महादेव वर्मा की, पंत की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, या फिर निराला की, प्रथम आयाम। और ये रचना है किसकी भाई, महादेवी वर्मा की। प्रथम आयाम रचना किसकी है, महादेवी वर्मा की। सप्तपर्णा अनुदित रचना, सप्तपर्णा रचना है, अनुदित है, ये अनुवाद किया गया है, किसकी है, महादेव वर्मा की है, रामविलास शर्मा की है, पंत की, या फिर निराला की है। सप्तपर्णा, सप्तपर्णा रचना किसकी है, अनुदित है, अनुवादित है, और ये महादेवी जी द्वारा अनुवादित की गई है। अगला प्रश्न है बेटा, रजत शिखर नाट्य कृति किसकी, रजत शिखर नाट्य रचना है, और किसकी है, महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। रजत शिखर नाट्य रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रजत शिखर। उसके बाद अगला प्रश्न है, चित्राधार कृति किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, पंत की, फिर नागार्जुन की, चित्राधार। और ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की लहर काव्य रचना में संकलित कविताएं हैं, लहर इनकी काव्य संग्रह है, और इसमें कौन कौन सी रचनाएं संकलित है हमें ये बताना है। और रचनाओं के नाम है, प्रलय की छाया, पेशवा की प्रियदवनी, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, एक मिनट, अशोक की चिंता, और ये सभी मैं आपको बता दूं, ये सभी रचनाएं किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सभी।